हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रगति द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्या आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजम कौन थे? तो हाँ, आप बोलेंगे कि एक बड़े गणितज्ञ थे। कितने बड़े और क्यों पूरी दुनिया में उन्हें जीनियस बोला जाता है? Inspired by Ramanujan, who was this Indian genius. Is around the world. Ingenious. A tool master. Well, I was really fascinated by the story of Ramanujan when I was young. I think very influential in analytic number theory. Maybe Ramanujan was very good at finding the tips of icebergs. रामानुजम के टैलेंट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 11 साल की उम्र में स्कूल में होने के बावजूद भी वो कॉलेज लेवल के मैथ्स के पेपर सॉल्व कर लेते थे और 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया था और फाइनली 32 साल की उम्र तक उन्होंने करीब 3900 मैथ्स की इक्वेशंस की खोज की थी। इस महान गणितज्ञ के सम्मान में पूरे देश भर में उनके जन्म दिवस पर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। बात करती हूँ रामानुजम के जन्म को लेके, तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में भारत के तमिलनाडु राज्य के ईरोड नामक गांव में हुआ था। इनके पिता के श्रीनिवास अयंगर एक साड़ी की दुकान पे क्लर्क का काम करते थे। उनकी माता का नाम कोमला तम्मल था, जो एक गृहिणी थी और साथ ही साथ पास के मंदिर में भजन गाने का भी काम करती थी। रामानुजम जी बचपन से ही काफ़ी सेंसिटिव और क्यूरियस प्रवृत्ति के थे। उन्हें मंदिर के प्रसाद के अलावा बचपन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनके अंदर बचपन से ही जानने की इच्छा बहुत होती थी। वो अक्सर पूछा करते थे कि दुनिया में पहला इंसान कौन था, बादल यहाँ पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। इस टाइप के क्वेश्चंस उनके मन में आते रहते थे श्रीनिवास रामानुजम जी के। बचपन की एक बात है, उनके स्कूल में उनके टीचर ने जब कहा कि आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ कि 500 चॉकलेट्स को 500 लोगों में अगर बांटा जाएगा तो सबको क्या मिलेगी? 1। लेकिन रामानुजम बोले कि ना मैडम ना, क्या बोले कि 0 के केस में ये बात सत्य नहीं होगी। बहुत जल्द उनका टैलेंट स्कूल में सबको दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि एक बार उनके प्रिंसिपल ने कहा कि जो स्कूल में परीक्षाएं होती हैं उनका लेवल रामानुजम के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 3 घंटे के मैथ्स के पेपर को केवल 30 मिनट में सॉल्व कर देते थे। लेकिन आगे चल के रामानुजम के सामने एक बड़ी कठिनाई क्या आई कि वो मैथ्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे कि वो ज़्यादातर जो अपना समय था वो मैथ को ही दिया करते थे। इसका नतीजा क्या हुआ कि 11th क्लास में वो फेल हो गए। मैथ्स को छोड़कर वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। इस वजह से उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो भी कैंसिल हो गई। स्कॉलरशिप यहाँ बंद हो जाती है और रामानुजम की आर्थिक स्थिति थी जो वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो रामानुजम के सामने एक बहुत ही कठिन समय आता है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि कुछ मैथ्स की ट्यूशन्स लेना स्टार्ट कर दी और फाइनली फिर 1907 में उन्होंने 12th की एग्ज़ाम दी। लेकिन वापस से वही गलती कि वो इंटरेस्ट ज़्यादा उनका था मैथ्स को लेके, अदर्स सब्जेक्ट पे वो ध्यान ही नहीं देते थे। इसी वजह से फिर से वो 12th में फेल हो गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब स्कूल नहीं ज्वाइन करेंगे और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब श्रीनिवास रामानुजम के पास ना तो स्कूल था, ना कॉलेज और ना ही कोई नौकरी थी और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी रिसर्च यानी जो मैथ्स पे वो रिसर्च इक्वेशन बनाते थे उनको कोई इम्प्रूव करवा सके। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा। आगे चलकर रामानुजम के माता पिता ने उनकी शादी जानकी नाम की एक लड़की से करा दी, जिसके बाद उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो और भी बढ़ गई थी। अब रामानुजम के पास ना तो कोई नौकरी थी, ना ही किसी का सपोर्ट किस लिए? क्योंकि वो जो मैथ्स की इक्वेशंस बनाते थे तो उनको इम्प्रूव करने के लिए किसी का साथ होना ज़रूरी था, जो उनके पास नहीं था।
मद्रास पहुंचने पर उन्होंने बहुत नौकरी ढूंढी, लेकिन 12th पास ना होने की वजह से उन्हें नौकरी मिलने में बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसी ने रामानुजम को सजेस्ट किया कि आप वहाँ यानी मद्रास के डिप्टी कलेक्टर श्री वीर रामास्वामी अय्यर जी से मिले। वीर रामास्वामी अय्यर जो वो गणित के काफ़ी बड़े विद्वान थे और उन्होंने रामानुजम जी को देखते हुए ही पहचान लिया कि इस बंदे में क्या है, टैलेंट है, और उन्होंने वहाँ के जिला अधिकारी से कहकर उन्हें 25 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप दिलवाई, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने 1 साल मद्रास में नौकरी करते हुए अपनी पहली इक्वेशंस को पब्लिश किया, जिसका टाइटल था प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर्स। अपना पहला रिसर्च पब्लिश करने के बाद उन्होंने मद्रास कोर्ट ट्रस्ट को ज्वाइन किया और वहाँ क्लर्क की नौकरी की। फिर भी लेकिन उन्होंने अपने गणित पे जो उनकी रिसर्च रहती थी उनको बंद नहीं किया, क्योंकि क्लर्क की जॉब में उनके ऊपर जो था वो वर्कलोड ज़्यादा नहीं था। गणित में जो रिसर्च थी उनको कंटिन्यू रखा, लेकिन अब वो इस मुकाम पे आ गए थे कि अब उन्हें एक गणितज्ञ की ज़रूरत थी, और इसके लिए उन्होंने जब उनकी थ्योरी और फॉर्मूला को उन प्रोफेसर ने देखा तो उन्हें याद आया लंदन के G.H. हार्डी के बारे में। G.H. हार्डी उस समय के विश्व के महान गणितज्ञों में से एक थे। उन्होंने रामानुजम को सजेस्ट किया कि आप G.H. हार्डी को क्या लिखो, पत्र लिखो और कुछ अपनी थ्योरीज और फॉर्मूला उनको भेजो। तो G.H. हार्डी ने देखते हुए ही पहचान लिया कि इस बंदे में क्या है, काफ़ी टैलेंट है, बस क्या है, एक दिशा की ज़रूरत है। इंडिया में थे तो उनके टैलेंट की कद्र नहीं की गई थी, और G.H. हार्डी ने रिवर्स में उनको लेटर भेजा कि आप जितनी जल्दी हो सके, मतलब मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप हो सके तो इंग्लैंड आ जाइए। तो काफ़ी फोर्स करने के बाद पहले तो राजी नहीं थे वो आने के लिए इंग्लैंड, लेकिन आर्थिक सहायता देते हुए G.H. हार्डी ने उनको कहाँ बुला लिया, इंग्लैंड में बुला लिया। अब G.H. हार्डी और रामानुजम की जो दोस्ती थी वो काफ़ी फायदेमंद रही, और उन दोनों ने साथ में मिलकर काफ़ी सारी खोजें की। उसी बीच रामानुजम की एक विशेष खोज की वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें BA की उपाधि दी। इसके बाद 1918 में रामानुजम जी को रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था और एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। कुछ समय बाद रामानुजम की जो तबीयत थी वो धीरे धीरे ज़्यादा खराब होने लगी, तो उन्होंने जब चेकअप कराया तो पता चला कि उनको टीबी है। जैसे ही रामानुजम को पता चलता है कि उनको टीबी है तो वो इंडिया वापस जाने की सोचते हैं। हार्डी उनको रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बीमार होने की वजह से उनकी बात मान ली जाती है और वो आ जाते हैं वापस अपने देश इंडिया में। इंडिया में भी वो ये सोच के आए थे कि शायद लोगों को, मतलब उनकी फैमिली को देख के उनकी तबीयत में सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी जो टीबी नाम की बीमारी थी उस टाइम पे टीबी का कोई भी इलाज नहीं था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ती चली गई। अपना पूरा जीवन गणित को समर्पित करने के बाद 26 अप्रैल 1920 को एक कम उम्र यानी 33 साल की उम्र में ही श्री रामानुजम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी श्रीनिवास रामानुजम की लाइफ स्टोरी। आप लोगों से भी मेरा कहना यही होगा कि जीवन में आप कभी हार मत मानिए। आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको देख के डरना नहीं है। आपने आज की वीडियो में यही समझा कि रामानुजम के जीवन में भी कितनी सारी मुश्किल आई हैं, मतलब उन्होंने कॉलेज भी नहीं कर पाए और उन्हें नौकरी भी नहीं मिल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनने सामना किया, लेकिन फिर भी उनने अपनी लगन को नहीं छोड़ा। तो इसी तरह से आपको भी अपनी लगन और प्रतिभा को बनाए रखना है। वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।